से ये नाला का निर्माण हो रहा है, कुछ न कुछ अड़चन दिख रहा है और आप लोग धरना पर भी कल बैठे हुए थे नगर निगम के पास, टेम्पो स्टैंड के पास। क्या कारण था, किस रीजन से आप लोग धरना पर बैठे हुए थे? हम लोग धरना में बैठे थे कि कंकड़बाग, कोस्टल पार्क, अशोक नगर, इन सब एरिया में 3 नाला का निर्माण हो रहा है, जिसको कि यहाँ के कुछ असामाजिक जो अपने को कहते हैं कि सामाजिक कार्य करता है, लेकिन समाज को भला नहीं चाहते हैं और वो लोग नाला का काम रोकवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। आप सभी को मालूम है कि कोस्टल पार्क, इंदिरा नगर, संजय नगर, अशोक नगर, डिफेंस कॉलोनी, राम लखन पथ, ये सब इलाका बरसात के दिनों को छोड़िए, बरसात के अलावा भी गर्मी के दिनों में भी इस क्षेत्रों में कहीं कहीं जल जमाव मिलता है और भीषण जल जमाव बरसात के दिनों में मिलता है। यहाँ के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, बहुत प्रयास किया गया, जिसके कारण विधायक पर दबाव बना और यहाँ के माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी के प्रयास से 3 नाला यहाँ इस क्षेत्र में पास हुआ है और ये 3 नाला उन्हीं क्षेत्रों से होकर आ रहा है जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल जमाव होता है। और इसके पहले भी यहाँ एक सम्प हाउस इसी क्षेत्रों के पानी निकालने के लिए एक सम्प हाउस बना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सम्प हाउस से उस नाले का पानी नहीं जाने देंगे, काम बंद करवाने में लगे हुए हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पर। आप ही बताइए, अगला सम्प हाउस वाला बोलेगा कि हम पिछला सम्प हाउस वाले का पानी नहीं आने देंगे। तो इस तरह तो सारा सम्प हाउस में पानी ही एक दूसरे का नहीं जाएगा, तो निकलने का रास्ता कैसे, पानी जाएगा कहाँ? आप बरसात के दिनों में अगर ये सम्प हाउस नहीं भी होता था, इस पानी का नेचुरल फ्लो इसी रास्ते से है, इसी रास्ते ढलान है और इधर से ही जाता है। इसलिए नाला हरदम से जनोपयोगी है और तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। ये कोई विधायक और हम लोग मिलकर नहीं बना दिए हैं। ये तकनीकी विशेषज्ञ लोग, पिछले बार जब बहुत भीषण जल जमाव हुआ था तो मुख्यमंत्री जी का एक विशेष अति बैठा था, जांच कमेटी बैठा था और उस जांच कमेटी में जिसमें डूडा के हेड थे, नगर निगम के हेड थे, फिर रिटायर्ड जज थे, इन लोगों ने इस योजना को बनाया था जल जमाव विहीन करने के लिए इस क्षेत्र को। और उस योजना को आज रोकने की षड्यंत्र हो रही है। एक ट्रेंड चल गया है कि 10 लोग मिलकर विरोध कर दीजिए और विरोध करके अपना रंगदारी का ट्रेंड बदल गया है। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं उनकी मांग क्या, किस लिए विरोध करना क्या है? इस सम्प हाउस में इस नाले का पानी नहीं जाने देंगे। अच्छा, आप बताइए। तो और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इस सम्प हाउस में जो जिसका निर्माण इसी काम के लिए हुआ है, इसमें नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो लोग चाहते हैं चुनाव आने वाला है, फिर से भीषण जल जमाव हो, विरोध करने का एक मुद्दा बचा रहे। निर्माण लाखों जनमानस की समस्या को दूर करने के लिए विधायक जी से जब मैंने पब्लिक उनसे अनुरोध किया तो करोड़ों लागत लगा करके सम्प हाउस का निर्माण हुआ। आज हम लोग सम्प हाउस पर ही इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप लोग को पता चले कि सम्प हाउस जो बना वो करोड़ों के लागत से इसी जनमानस की समस्या को दूर करने के लिए बना। जब सम्प हाउस बनने वाला था तो उस समय यहाँ के स्थानीय लोग जो जिसको हम लोग विरोधी कह रहे हैं, यहाँ से कम 3 लोगों को भगाकर और सम्प हाउस नहीं बनने देने का काम कर रहे थे। चलिए, सरकार के कोशिश से सम्प हाउस बन गया। जब सम्प हाउस बना तो नाला का निर्माण शुरू हुआ कि अब मोहल्ला वासियों का पानी यहाँ पर आए और सम्प हाउस आगे पानी बढ़ाए, तब नाला बनाने में विरोध। इन कांग्रेसियों की चाल को हम सरकार से अपील करेंगे कि दूर करे और इस नाला का निर्माण प्रारंभ करे, जिससे कि पब्लिक का समस्या दूर हो। अभी जा करके मोहल्ला में आप घूम करके देखिए, अभी के दिनों में भी पानी लगा हुआ है। इन नाला का जो निर्माण है किस किस एरिया में, किस किस मोहल्ले में दिया गया है? इस नाला का निर्माण में आपको 31 वार्ड का पूरा हिस्सा, 32 का कुछ हिस्सा, 34 का कुछ हिस्सा, इतने बड़े जनसमूह का पानी कम से कम इस सम्प हाउस निकालेगा और समस्या दूर होगा। चाहते हैं भाई कि पानी निकल जाएगा, समस्या दूर हो गया। समस्या दूर हो गया तो भाई वोट गिरेगा, मुद्दा ही नहीं रहेगा, विधायक आवेगा, मुद्दा नहीं रहेगा, पब्लिक वोट देगा। कि नाला नहीं हो, पानी फिर लगे, जल जमाव फिर हो और हम विधायक को फिर घेरें। का निर्माण हर हाल में होना चाहिए। हर हाल में अगर रुक गया तो वार्ड नंबर 31 का ये गति जो पहले हुआ था उससे भी ज़्यादा इस बार होने जा रहा है। हम लोग को आज भी नाला में लबालब पानी भरा रहता है, पानी का निकासी किधर से है नहीं। सम्प बना है तो दबा गया है पैप उसका,
लेवल उसका सही नहीं है कि हम लोग का डायरेक्ट पानी यहाँ तक आ सके सब तक। आज ये समस्या हो है कि पूरे जलमग्न इंदिरा नगर, पूरा सब्जी मंडी, पोस्टल पार्क का सब्जी मंडी प्लस अशोक नगर का कुछ भाग जलमग्न हो रहता है। हर हाल में नाला का निर्माण होना चाहिए। ये नाला का निर्माण में जो आप लोग कल धरना दिए थे कंकरबाग टेम्पो स्टैंड में नगर निगम के समीप, अगर वो धरना से अगर आपको कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो आगे का कदम क्या होगा आपका? आगे का कदम और ऊपर हम लोग मुहैया लोग जाएंगे, तय करेंगे, हर लोग से गुजारिश करेंगे कि हर हाल में नाला बने। कल जो हम लोग धरना दिए थे वो चूँकि वार्ड 31, 32, 34 का कुछ भाग के इलाके में यह नाला निर्माण चल रहा है, जिसमें 3 योजनाएं अभी प्रमुख है। एक 0 पॉइंट से RCC नाला जो बन रहा है रामदेव मंदिर होते हुए लवली साइकिल स्टोर। दूसरा योजना है रामविलास चौक से जगदम्बा स्वीट्स होते हुए 0 पॉइंट। तीसरा योजना है रामविलास चौक से पोस्टॉक सब्जी मंडी होते हुए 1F होते हुए 0 पॉइंट। इस तीनों योजना मेनली रूप से हम लोगों ने, जनता ने आवेदन दिया था अपने कुम्हरार विधानसभा के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी को। उनके अनुशंसा पर ये तीनों योजना धरातल पर आई। जैसे ही धरातल पर योजना आई, काम जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक स्टार्ट हो गया। राजनीतिक जब स्टार्ट हुआ तो पेपरबाजी भी हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पेपरबाजी के चलते नगर आयुक्त ने कुछ दिनों पहले ये RCC नाला का जो निर्माण हो रहा है उसको द्वारका कॉलेज तक करवाने का कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में 4 महीने बाद इसकी समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि यह नाला बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद अगले दिन के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में ये आया कि जो 2 योजना और चल रहा है उसको भी यहाँ के कुछ चंद लोग जो राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इसको भी बंद किया जाए और 0 पॉइंट पानी नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसी विषय पर धरना दिया था कि 0 पॉइंट जब बना तो हम लोगों के संघर्ष के लिए हम लोग संघर्ष करके 0 पॉइंट को बनाए, जिसमें वार्ड 31, 32, 29, 30 और 34 के जनता ने इसमें बहुत संघर्ष किया है। और मेनली रूप से अगर कहा जाए तो वार्ड 31 और 32 के पानी निकालने के लिए यह 0 पॉइंट बना है। तो जब वार्ड 31 का योजना है और वो 0 पॉइंट आ रहा है पानी, तो उस योजना को अगर कोई रोकेगा तो धरना प्रदर्शन लोग करेगा ही। इसीलिए हम लोग सड़क पर आए थे और कल धरना प्रदर्शन दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। धरना प्रदर्शन से कुछ फायदा आपको नजर आया? धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन इसीलिए किया कि ऊपर जो बैठे हुए हुक्मरान हैं उनकी चिर निद्रा टूटे और वो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको वो पहचाने और ये देखे कि जो जनता के जन उपयोगी योजना है उसको वो धरातल पर अच्छी तरह से काम हो और जनता का इससे भला हो। अच्छा, उस धरना से अगर वो लोग नहीं माने तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग इसके लिए बहुत सारा कर रहे हैं। यहाँ पर इस वार्ड 31 में और 32 में बहुत सारी समितियाँ हैं। इंदिरा नगर विकास समिति है, संजय नगर विकास समिति है, गंगा बिशु नगर विकास समिति है, बुद्ध नगर विकास समिति है। ये सारे समिति के लोग घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। साथ में नागरिकों के पास जाकर जन चेतना अभियान भी चला रहे हैं ताकि इस आंदोलन को उग्र किया जाए और हम लोगों का जो काम माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी के अनुशंसा से जो ये काम उनके क्षेत्र के भलाई के लिए जो काम आया है, जनता के लिए जनोपयोगी काम है, उसके लिए हम लोग एक नए सिरे से और पुरजोर रूप से आंदोलन कर सकें। अगर इस धरना के मांग से हुक्मरानों की नींद नहीं टूटती है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसमें वार्ड 31, 32, 33, 34 और यहाँ तक कहें कि 29 और 30 की जनता भी इसमें शामिल होगी। और कल एक बार फिर बहुत बड़ा धरना देने वाले हैं। कल धरना स्थल कहाँ होगा? यहीं पर जहाँ पर पिछले बार हम लोग दिए थे कंकरबाग टेम्पो स्टैंड नगर निगम के बाहर। यहाँ 0 पॉइंट संभव।